प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पंडित राम अवध बाल विद्या मंदिर मसीना मिर्जापुर रामनगर अंबेडकर नगर कभी भी अपने भैया बहनों का अपने छात्र छात्राओं का साथ नहीं छोड़ता है। अभी आज दोपहर में प्री बोर्ड 2025-26 का एग्जाम हुआ है। इंग्लिश का आज पेपर था और जिसके मैंने कुछ प्रश्न यहाँ लिख दिए हैं। हम उन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप पूरे मनोयोग से इन प्रश्नों को देखें और यह सुनिश्चित करें कि आपने कितने प्रश्नों को सही हल किया है। ध्यान दें, यह देखें, पहले से लेकर तीसरा जो प्रश्न है उस पर पहले हम अपनी निगाह डालते हैं। इस पैसेज को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद ये जो 3 प्रश्न दिए हैं, 3 क्वेश्चन, उनका आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। एक ये प्रश्न है, दूसरा ये प्रश्न है और तीसरा ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में मैं अपने भैया बहनों से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रश्नों में आप यह कोशिश किया कीजिए कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, उसके बाद इस पैसेज को पढ़िए। ये मेरी अपनी ट्रिक है। सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उसके बाद इस पैसेज को पढ़ना है। सबसे पहले पैसेज को ना पढ़िए, सबसे पहले आप इन प्रश्नों को पढ़िए। देखिए ध्यान से, लिखा है डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज इट, पहला ऑप्शन है इट मेक्स हिम हार्ड वर्किंग, दूसरा ऑप्शन है इट मेक्स हिम ट्रूथफुल, तीसरा ऑप्शन है इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन इट मेक्स हिम हॉनेस्ट। अभी हम कोई उत्तर नहीं लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न पढ़ लीजिए। ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है प्रॉब्लमेटिक पर्सन, बी ऑप्शन है सेंसलेस पर्सन, सी ऑप्शन है पुअर फेलो, डी ऑप्शन है यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आइए तीसरा प्रश्न क्या है, which word is opposite of the word frequently as used in the passage, पहला ऑप्शन रेयरली, दूसरा ऑप्शन ऑफन, तीसरा है मोस्टली और चौथा है ऑल ऑफ दीज। अब ये प्रश्न हमारी नजर में एक बार आ गए। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे और फटाफट इन प्रश्नों का उत्तर देते चले जाएंगे। देखें, लिखा है डिसिप्लिन मस्ट बी enforced yearly in life. Discipline at home makes for the future greatness of a child. It forms his character and makes him a fit citizen. आप देखिए इस लाइन पर आप अपनी निगाह दौड़ाइए और याद कीजिए क्या कोई ऐसा प्रश्न आपके सामने आया था कि नहीं। तो आपकी तुरंत नजर पड़ जाएगी, हाँ मैंने ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो आप देखिए ये जो आपका पहला प्रश्न था कि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, इसका ये जो तीसरा ऑप्शन यानी सी वाला, इट फॉर्म्स हिज कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए गुड सिटीजन, तुरंत आपकी निगाह में दौड़ जाएगा, अरे हमने ये प्रश्न, ये विकल्प हमने देखा था, ये ऑप्शन हमने देखा था। तो पहले प्रश्न का ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्या कह रहा है, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए पूरा नहीं पढ़े लेकिन एक प्रश्न का उत्तर हमको मालूम हो गया। फिर द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज ओन वे बिकॉज becomes wayward. The child who is allowed all sorts of excesses like running about in the sun, exposing himself to cold, eating unhealthy things will fall ill frequently as a result. अब यहां देखिए एक ये वर्ड आ गया फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है बार बार। फ्रीक्वेंटली का क्या अर्थ होता है, बार बार। जो मैथ के बच्चे हैं, गणित पढ़ने वाले, उनका एक चैप्टर है सांख्यिकी,
स्टैटिस्टिक्स, वहां पर एक शब्द आता है बारंबारता। बारंबारता को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये शब्द आप देखिए फ्रीक्वेंटली, उसके क्या मायने होते हैं? बार बार। अब बताइए बार बार, देखिए ये प्रश्न आया था तीसरा, which word is opposite of the word frequently as used in the passage। माने आपसे पूछ रहा है कि इस frequently का अपोजिट वर्ड क्या होता है। आप देखिए frequently मतलब बार बार और रेयरली मतलब शायद ही कभी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन ए, रेयरली। रेयरली मतलब शायद ही कभी, और इसका क्या अर्थ था? बार बार। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए हमने दो के उत्तर दे लिए। फिर क्या कह रहा है? ए चाइल्ड हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड हु हैज बीन taught टू राइज ईयरली, अटेंड टू his lessons properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society। आइए हमने ये भी प्रश्न कहीं पढ़ा था, देखिए ये चीज यहां से देखिए, will grow up to be a useful member of the society। यहां हमने देखिए पढ़ा था दूसरा प्रश्न कि ए डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, आपकी नजर तुरंत यहां चली जाएगी, क्या ऑप्शन हो जाएगा सही? यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो देखें हमने किस प्रकार से तीनों प्रश्नों को हल किया। सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ा और उसके बाद इस पैसेज को पढ़ा। आप अगर पहले इसको पढ़ेंगे तो एक बार पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इस पर आएंगे तो आप फिर नजर दौड़ाएंगे, ढूंढेंगे इसमें कहां कहां क्या है। इसलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़िए और यहां से जब आप दोबारा इसको पढ़ेंगे तो आप बिना पूरा पढ़े ही कुछ प्रश्नों के उत्तर दे ले जाएंगे। ठीक, आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 to 8, यानी चौथे प्रश्न से लेकर के 8वें प्रश्न तक। आइए देखते हैं। लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, माने ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है इसको पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। सी आस्क्ड मी, ये ब्लैंक्स है, खाली स्थान है। आई वॉज बॉर्न, सी आस्क्ड मी, आई वॉज बॉर्न, यहां बीच में क्या भरना है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है इफ, दूसरा ऑप्शन है व्हाई, तीसरा ऑप्शन है वेयर और चौथा ऑप्शन है दैट। अगर आप ध्यान दें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने यह देखा होगा कि सी आस्क्ड मी, ये खाली स्थान आई वॉज बॉर्न, ये देखें एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाता? वेयर वेयर यू बॉर्न, वेयर वेयर यू बॉर्न, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता। आप बताइए कि इस रिपोर्टिंग वर्ब और इस रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए हम कौन सा कनेक्टिंग वर्ड लगाएं? कह रहा है कि सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। आई वॉज बॉर्न माने मैं कहां पैदा हुआ था। यहां क्या लगाएं? यहां क्या हम रख दें? व्हाई रख दें? व्हाई तो मीनिंगलेस हो जाएगा। वेयर का ध्यान दीजिए, यहां से वेयर से देखिए, उससे मुझसे पूछा कि मैं कहां पैदा हुआ था, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी। सी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज बॉर्न। कुछ लोग ये लगाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत है। कुछ लोग ये लगाएंगे, ये भी पूरी तरीके से गलत है। सही ऑप्शन क्या है? वेयर। ठीक, आइए अगला देखें, इसको भी कंप्लीट करना है। देयर वॉज एन एक्सीडेंट डॉट 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 द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। अच्छा, क्रॉस रोड्स का मतलब होता है वो प्लेस, वो स्थान जहां पर दो या दो से अधिक सड़कें आकर के मिलती हैं। ए प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स क्रॉस ईच अदर कॉल्ड क्रॉस रोड्स, यानी यूं समझिए आप चौराहे से मतलब है। चौराहा एक प्लेस होता है, एक स्थान होता है। तो स्थान के लिए आप कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे? एट। कौन सा प्रयोग करेंगे? एट।
देयर वाज एन एक्सीडेंट एट द क्रॉस रोड्स नियर माई स्कूल। चलिए आगे देखिए, लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर। क्लस्टर माने समूह, गुच्छा। वर्ड क्लस्टर माने शब्दों का समूह। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। लिखा है नीडी, पुअर एंड शुड हेल्प वी द। ये तमाम वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, शब्दों के समूह हैं। इनको जोड़ करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, एक सार्थक वाक्य बनाना है। देखिए ऑप्शन 4 है, क्या बना है सार्थक। कह रहा द पुअर एंड नीडी हेल्प वी शुड। पहली चीज आप समझ लीजिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, इसके बाद वर्ब देखी जाती, तब कहीं जाकर के ऑब्जेक्ट देखा जाता है। ये क्रम होता है सेंटेंस का आमतौर पे। तो द पुअर एंड नीडी हेल्प वी शुड, ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं। हेल्प शुड वी द पुअर एंड नीडी, ये भी मीनिंगलेस है। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, यहां देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट है। वी शुड हेल्प ये वर्ब है, द पुअर एंड नीडी ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स। यहां से देखिए वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, यानी हमको गरीबों की और जरूरतमंदों की, नीडी मतलब जो जरूरतमंद है, हमको गरीबों की और जरूरतमंदों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, शुड हेल्प वी द नीडी एंड पुअर। रॉन्ग। यहां देखें अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न दिया है कि ही रैन फास्ट बट ही कुड नॉट विन द प्राइज, यानी वह तेज दौड़ा लेकिन वह पुरस्कार जीत नहीं सका। आइडेंटिफाई द वर्ड फास्ट, यानी यहां इस सेंटेंस में जो फास्ट वर्ड दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करो कि ये है क्या, नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। आप जानते हैं कि वो शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो शब्द जो वर्ब को यानी क्रिया को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसके अर्थ में और कुछ जोड़ता है, उसके अर्थों को और क्लियर करता है, वो शब्द एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो यहां फास्ट क्या है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं। आइए अगले पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, माने ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड्स है जिसकी स्पेलिंग गलत है, जिसकी वर्तनी गलत है। मिस स्पेल्ड है माने वो गलत लिखा, अशुद्ध वर्तनी है। फाइनली स्पेलिंग चेक कर लीजिए, FINALLY बिल्कुल सही। यहां फाइनली मतलब होता है आखिर में, आखिरत या अंततोगत्वा। ये बी ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, SIMPLECITY, नो, ये स्पेलिंग होती है SIMPLICITY, नॉट ई, आई रहता है। ठीक, सिंप्लिसिटी मतलब होता है सादगी, सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, बात तो बस सिर्फ एक रात की थी, इंतजार हमने आपका उम्र भर कर लिया। सिंप्लिसिटी के क्या मायने होते हैं, सादगी, सादापन। ठीक, वेंडर, वेंडर का मतलब VENDOR, वेंडर मतलब होता है विक्रेता। वेंडर माने क्या होता है, विक्रेता, सेल्समैन, जो बेचने का काम करता है, किसी सामान को बेचने का। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, चीफ, मेन आदमी। ठीक, तो इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी स्पेलिंग सही है। सिंप्लिसिटी की जो स्पेलिंग है वो गलत है और जो गलत है वही ऑप्शन सही। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखिए अगला प्रश्न है ग्रामर पोर्शन से, क्वेश्चन नंबर 4, ABCD। इसमें 4 प्रश्न है, मैंने 3 लिखे हैं, चौथा प्रश्न अगले पेज पर हम देखेंगे। देखिए प्रश्न है,
कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है, यानी ये डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको हमको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए क्या लिखा है, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई नो यू एंड योर होल फैमिली। चलिए हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। देखेंगे सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी दैट, अब ये आई का क्या हो जाएगा, दैट सी, नो का क्या हो जाएगा, न्यू, और यू का क्या हो जाएगा, मी, एंड माई होल फैमिली। ठीक, ये इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। सी टोल्ड मी दैट सी न्यू मी एंड माई होल फैमिली, उसने मुझसे बताया कि वह मुझे जानती है और मेरे पूरे परिवार को जानती है। फिर आइए देखिए बी है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी ये जो नीचे सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमको बदलना है पैसिव वॉइस में। लिखा है दे हैव फाउंड आउट द ट्रुथ, दे हैव फाउंड आउट द ट्रुथ, उन्होंने सत्य को पा लिया। ठीक, चलिए इसका हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। लिखेंगे द ट्रुथ, आप ध्यान दीजिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, यही जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को डायरेक्ट यहां उतारते हैं, ऐसा नहीं है भाई। दे जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, दे प्लूरल है, जिसके लिए ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की गई है, लेकिन यहां जो द ट्रुथ है ये क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए क्या प्रयोग होगा, हैज, क्या प्रयोग होगा, हैज। और आप जानते हैं परफेक्ट में बीन का इस्तेमाल होता है, हैज बीन, द ट्रुथ हैज बीन, फिर फाउंड आउट बाई देम, ठीक है, बाई देम, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दिया है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, यानी ये जो वाक्य लिखा गया है इसको हमको कैपिटल लेटर्स का जहां इस्तेमाल करना है, या और भी कोई अगर जरूरत है तो उसका इस्तेमाल करके हमको इस सेंटेंस को पंक्चुएट कर देना है, नियम मिला देना है, एक कहीं ग्रामेटिकली एरर ना रह जाए, व्याकरण मिला देना है। चलिए देखिए लिखा है ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी। आप देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसका जो पहले वर्ड का पहला लेटर होना चाहिए वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो ये जो ही लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे, ही, एच कैपिटल हो जाएगा, ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, अब आप देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है, लिखा ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो आप जानते हैं जब डायरेक्ट स्पीच रहती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब रिपोर्टिंग स्पीच शुरू होती है तो हम रिपोर्टिंग स्पीच को किस में लिखते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा में। तो ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर, फिर ये विल, अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसके भीतर उसका भी पहला लेटर क्या रहेगा, कैपिटल। ठीक, तो ये विल का डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल। विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2 नंबर का प्रश्न आया है, लेकिन यहां एक गलती अगर आप मात्र कर देते हैं तो आपके 2 नंबर आपके हाथ से चले जाएंगे।
प्रश्न को फिर से पढ़िए। कह रहा ही सेड टू हिज एल्डर सिस्टर विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी। उसने उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि क्या तुम मेरे लिए एक गर्म कॉफी बना सकती हो। अच्छा, जब ये प्रश्न है, जब ये प्रश्न है तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लगेगा कि नहीं। तो जब हम लिखेंगे विल यू प्रिपेयर हॉट कॉफी फॉर मी, तो यहां क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं ग्रामर पोर्शन का चौथे का डी प्रश्न और अंतिम प्रश्न। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ये जो हिंदी में एक गद्यांश दिया गया है, इसको हमको अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए पहला वाक्य लिखा है जाड़े का मौसम था। पहले मैं पूरा पढ़ देता हूं। जाड़े का मौसम था, सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए, वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। आइए इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। जाड़े का मौसम था, लिखेंगे इट वाज विंटर। इट वाज विंटर, आप लिख सकते हैं इट वाज विंटर या इट वाज विंटर सीजन, कुछ भी लिख सकते हैं, SEASON। इट वाज विंटर सीजन। फिर सड़क के किनारे मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को ठंड से कांपते हुए देखा। तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, मैंने देखा। ठीक, तो आई सा एक वृद्ध व्यक्ति, तो एक के लिए ए नहीं एन प्रयोग होगा, क्योंकि वृद्ध को क्या कहते हैं, ओल्ड कहते हैं। लेकिन आई सा एन ओल्ड मैन। और कैसे देखा उसको हमने, कांपते हुए। कांपते हुए की अंग्रेजी होती है शिवरिंग। क्या बोलते हैं, शिवरिंग। ठीक है, शिवरिंग विथ कोल्ड, विथ कोल्ड बाई द रोड साइड। कहां देखा मैंने, सड़क के किनारे, बाई द रोड साइड। फिर क्या लिखा है, मैंने उसको कंबल खरीदने के लिए कुछ रुपए दिए। तो आई गेव हिम सम मनी। मैंने उसे कुछ रुपए दिए, किस लिए दिए, कंबल खरीदने के लिए। आई गेव हिम सम मनी टू बाई ए ब्लैंकेट। ठीक, आई गेव हिम सम मनी टू बाई ए ब्लैंकेट। फिर क्या लिखा, वह बहुत खुश हो गया। ही became very happy। वह बहुत खुश हो गया और उसने मुझे दीर्घायु के लिए आशीर्वाद दिया। एंड blessed me, BLESSED, blessed me with a long life। ठीक, with a long life। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस पैराग्राफ का किस प्रकार से अंग्रेजी ट्रांसलेट किया गया। ठीक, तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने आज आपको सिखाया पढ़ाया वो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा और आगामी परीक्षाओं की भी हम इसी तरीके से आपकी मदद करते रहेंगे। हमारा विद्यालय हमेशा से ही अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहा है और अपने पूरे क्षेत्र में शिक्षा की अलख उसने जगाई है। मैं अपने प्रधानाचार्य जी के प्रति, अपने प्रबंधक जी के प्रति और अपनी बहन उप प्रधानाचार्य जी के प्रति, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सभी जो भैया बहन हैं वह आज की इस क्लास से
संतुष्ट हुए होंगे। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।